साइड में हटिए ऐसे, हटिए साइड में, बता रहा हूँ ये क्यों मारो, कैसे चले जाएगा, हटिए ऐसे, हटिए ऐसे, अरे मेरी बात सुनो, वो आगे बात कर रहे हैं इसमें गाड़ी में, अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिए, आप दो नंबर गेट पर खड़े होइए। डॉक्टर मोहन यादव जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, जरा अपनी पुलिस को समझा लीजिए। वो किसानों से बदतमीजी कर रही है, किसान बेबस हैं, लाचार है, उनके साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। खबर मध्य प्रदेश के सागर के बांदरी को लेकर है और जहां मामला उल्दन बांध का है। कलेक्टर कार्यालय परिसर के अंदर 300 से ज्यादा महिला और पुरुष किसान इसी मामले को लेकर अंदर आ गए। गोपालगंज थाने की पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। बजाय नेता अगर बड़ी संख्या में ज्ञापन देने आए तो सिर्फ कलेक्टर परिसर में ताकतवर आदमी और उसके साथ भीड़ प्रवेश कर सकती है, उन्हें कोई नहीं रोकता। आम आदमी, मजदूर या किसान आए तो उन्हें खदेड़ दिया जाता है। साइड में हटिए ऐसे, हटिए साइड में, बता रहा हूँ ये क्यों मारो, कैसे चले जाएगा, हटिए ऐसे, हटिए ऐसे, अरे मेरी बात सुनो, वो आगे बात कर रहे हैं इसमें गाड़ी में, अरे मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिए, आप दो नंबर गेट पर खड़े होइए। अरे आपको ज्ञापन देना साहब को मिला है, नियम तोड़ोगे तो हमारे है ना मजेदार बात। जो सरकार बनाते हैं, जिनके लिए कलेक्टर कार्यालय बना है, जिनके लिए न्यायालय बने, जिनकी सेवा के लिए अधिकारियों को नौकरी मिलती है, जिनकी सेवा के लिए लोकतंत्र बना है, उस जनता के साथ यह बर्ताव क्या ठीक है? उन्हें खदेड़ा जाए। अगर वो कलेक्टर परिसर के अंदर घुस जाएं तो उन्हें खदेड़ दिया जाता है। गेट के बाहर ही उनसे ज्ञापन लिए जाते हैं। यह तानाशाही आदेश किसका है? जवाब देने वाला कोई नहीं, मुंह खुलता ही नहीं। अगर नेता भीड़ लेकर आए तो वो आ सकते हैं। बहरहाल किसानों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी समस्या क्या है। वो धरने पर बैठे, वो भी भूख हड़ताल पर। क्या कहते हैं किसान, सागर एक्सप्रेस न्यूज पर देखिए। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। बड़ा गजब विकास हो रहा है और ऐसे विकास को धन्यवाद देना चाहिए। लाल किले से नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने विकास का बखान करते हैं, यही काम डॉक्टर मोहन यादव भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा हम आपको उदाहरण दे रहे हैं इस विकास का कि पूरा गांव टापू बन जाता है, चारों तरफ पानी है। सरकार और प्रशासन कह रहा है कि हम इस गांव को डूब क्षेत्र में नहीं मानेंगे, गांव के लिए एक ब्रिज बनाया जाएगा। अरे ब्रिज में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करोगे लेकिन गांव वालों को मुआवजा नहीं दोगे। बड़ा गजब। ये जो समस्त किसान जो है पिथौली गांव बांदी क्षेत्र में आता है, ये आए थे कलेक्टर साहब से मिलने और अंदर चले गए तो पुलिस ने कहा कि भागो, किसान मिसान की क्या औकात जो कलेक्टर के अंदर चला जाए। यहाँ भव्य और दिव्य आदमी, नेता, अगर सफेद पोश नेता बैठे हो तो वो अंदर तक जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राहत इंदौरी का एक शेर है, ये हिंदुस्तान हमारा है, किसानों का है, मजदूरों का है। अदालतें भी हमारे लिए बनी है, ये कलेक्टर कार्यालय भी जनता के लिए बना है। इसीलिए हमारी लाइन है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। भूख हड़ताल पर बैठे किसान और मुआवजा उन्हें मिल नहीं रहा। बस इसी बात को लेकर आज हम इनके बीच में हैं। कल भी हम जो है बंडा गए थे, पानी में लोग अनशन कर रहे हैं, प्रजातंत्र गड़बड़ा रहा है,
लोकतंत्र में नेतागिरी तो चल रही है, अपने अपने काम हो रहे हैं, लेकिन किसानों आम आदमी के काम नहीं हो रहे। जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसी भ्रष्टाचार को लेके आज हम आए थे। पुलिस ने बदतमीजी कर दी, बहुत बदतमीजी करी है। पुलिस वालों ने मेरा हाथ पकड़ के और खचोर के जीप में पटक लिया और कहने लगे कि आपको मतलब जेल में पेड़ देंगे, चलो यहाँ। तो हाथ पकड़ के जीप में पटक दिया और दो एक लड़कों को और मेरे साथ पटक दिया कि जितने साले पूरा जबानी उतार देंगे इतने लठ मारेंगे। पुलिस वालों ने बोला अभी हमसे कि जबानी उतार देंगे इतने लठ मारेंगे। समस्या है कि हमारा ग्राम पिथौली है जो बंडा बिरहत परियोजना में चारों तरफ से घिर रहा है गांव, और हम लोगों को ये कहना है 2017 से हम लोग लड़ रहे गांव के बारे में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। गांव चारों तरफ से घिरा है बंडा बिरहत परियोजना में चारों। हाँ, मैं नक्शा लाए हैं हम लोग, लेकिन डूब नहीं मान रहे। 20 करोड़ रुपया का ब्रिज बना के दे रहे कि ब्रिज बना के देंगे आप लोगों को। मुआवजा दे दें तो हमारों का काम वो हो जाएगा, उद्धार हो जाए। ब्रिज नहीं बना में हमारों को मुआवजा दे दे में हम लोग पुनर्वास कहूँ भी स्थापित कर दे में, लेकिन कुछ नहीं सुनी जा रही हम लोगों की बात। और ज्यादा करते हो तो ये लठ खाओ भाई। जैसे एक लड़का में लठ मार दिया, मेरे को खचोर के जीप में डाल दिया और ये मैं छोड़ भी गए और 2-3 भाईचारा धक्का मुक्की मार के और बाहर खदेड़ दिया वहाँ, मतलब अंदर से। कहने लगे 144 धारा लागू है, पूरा को साले जेल में भेज दूंगा आप लोगों को। वो राजेंद्र कुशवाहा है TI, वे बोले कि पूरों को जेल में भेज दूंगा। हाँ, गुंडागिर्दी कर रहे तुम लोग, जबकि हम लोग गुंडागिर्दी कर ही नहीं रहे। उन्होंने पहले हम लोग यहाँ से रैली जा रही थी, जब ही बोल देते कहते बैठ जाओ तो हम लोग यहाँ ही बैठ जाते, लेकिन उनने नहीं जो बोला। जब हमारे अंदर पहुंच गए जब उनने, और 14 तारीख को जबकि हमने ज्ञापन कलेक्ट्रेट में दिया और SP सर को दिया। कलेक्टर का नहीं सुन रहे? कलेक्टर साहब अभी तक हम लोग 11 बजे से बैठे, कलेक्टर साहब बिल्कुल सुना ही नहीं रहे, ना कोई बात न कछु। 5 बज गए, अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई है कि आप बैठे। तो बड़ी आफत साहब और कलेक्टर साहब चेंबर में होंगे और नेतागिरी के जो भी नेता वगैरह उनकी बात सुनेंगे, लेकिन किसानों के लिए उनके पास वक्त नहीं। कुछ लोग इन किसानों की मदद करने। भाई साहब आप भी धरने पे बैठ गए? हम तो इसलिए बैठ गए हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रही, जब इनकी माल में जमीनें ले ली आपने, रोजी रोटी पहले से छीन ली, अब चारों तरफ से इनकी गाँव जो बची है, गांव मतलब चारों तरफ से डूब में आ गए। अब बेकार का गांव में हमें ये बताओ, बेचारे जो आए हैं, सबसे मुद्दे की बात है जब आपने जमीन ले ली, उनकी जो रोजी रोटी आपने पहले से ले ली, अब अकेले वो गांव में करें का भी। ऐसे कहीं भी इनकी अच्छी व्यवस्था करा दी जाए, जहां भी मतलब है इनकी डूब में जो भी आपकी मुआवजा राशि शासन की तरफ से दें, और ये सब स्वीकार कर रहे हैं कि हम वहाँ करेंगे का। ऐसी कई व्यवस्था बना दें और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे बेचारे जो आज धूप में इतनी धूप में बैठे हुए हैं, और प्रशासन को मालूम है, इनको ये सोचना चाहिए कि नहीं किसी न किसी प्रतिनिधि को अपने डिप्टी कलेक्टर को भेज दें या कलेक्टर साहब स्वयं आ जाएं तो इनकी समस्या सुन लें, और जिससे मालूम है वे अपना मतलब यहाँ से जाए। ये भी थोड़ी चाह रहे कि यहाँ बैठ के अपना वो करें। सही है। चलो आप आ जाओ, इधर आओ, खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? साहब जीवन लाल हरवार, ग्राम पिथौली, वार्ड क्रमांक 2, बहादुरी नगर परिषद। हमारे साहब बड़े दुख में है, मालक बहुत परेशान है। पर की साल 4 आदमी मरे थे, पानी गिर गया तो सांप पड़ गए थे टोरिया में। 4 आदमी गांव भर से पूछ ले, हमारे गांव में 4 आदमियों की मौत हो गई थी। अब जब घिरे हैं जब चला तो हमारे तो पूरे मर गए। साहब जब जमीन छोड़ा रही हमारी तो वो को मकानों को पैसा दे दे, हमारे कहूँ अपने बना लेंगे। मकानों को पैसा नहीं दे रहे साहब, रोजी रोटी छोड़ाई ली और ना कर सेल पास की गोली दे दे, इतना खा के से तुम भर के पटको आज को हम वाली मोड़ा को दे दे। क्या कर सकते तुमसे? शासन प्रशासन सुन नहीं रही। इनके सामने झंडा के लिए देख भी लगो, कोई नहीं आ रहा मालक, कोई नहीं आ रहा। सरकार हमारों को तो मार डालो। विनती है आपके द्वारा शासन प्रशासन में जहां तक न पहुंच जाए, हमारों की आवाज आप लोगों के जरिए धन्यवाद जरूर पहुंचाए। ऐसे दुखिया कोई न मिले आपको। हमारा पूरा गाँव रो रहा हो लेकिन कोई सुनाए नहीं है साहब। कागजों को ऐसा कहते काछू नहीं, कोई सुनाई नहीं। क्या करें, हमारे दे दे के ठल्ले आ रहे। पैसा जमीन के लाख लो लाख दे दे, घर बनाए के जमीन लाए। बताओ जमीन का मामला है सर, वो हमारे को सिंचित का दिया है 3 लाख रुपया एकड़।
मतलब असिंचित का 3 लाख और सिंचित का दिया है 6 लाख। अब 6 लाख में जमीन मिल कहाँ रही हमें जा बता दिया आप, कहीं मिल रही जमीन 6 लाख रुपए एकड़ में? 10 लाख हाँ? 15 लाख रुपये एकड़। अब हम लोगों ने जाकर के तुम वन विभाग में हमारों की छोड़ा ली तो वन विभाग में जमीन दे दे और अपना स्थापित कर दी। भाई हमारों की शासन ने तो छोड़ा ही, शासन ही को वन विभाग अभी होते हमारों कर दे में स्थापित, मतलब टोरिया पे स्थापित कर दे में और जमीन बड़े झाड़ में दे दी हमारे अपने, हम कट के कम दे दी में, चलो 10 एकड़ गई है तो 6 एकड़ दे दी में। अब तुम कहो कि 5 लाख रुपए एकड़ के पैसा दे दे और उन पैसों इतने परेशान भय हैं कि ऐसा कौन आज भी नहीं है जो 5,000 ने लगे हुए 10,000 ने लगे हुए। सब जनों को जयराम जी बोलो, भारत माता की, भारत माता की। और आज हम कलेक्ट्रेट में सबरे गांव वाले आए हैं, घर घर से आए हैं। 14 तारीख को जो निकल गई है, ज्ञापन दे गए थे कलेक्ट्रेट में एसपी साहब को, वो हमारा पावती है, ये पावती है। हाँ नहीं देख लेंगे बाद में, आप तो बताओ। तो जो बंडा परियोजना उल्दन बांध है उसमें हमारा गांव ग्राम पथौली चारी तरफे से घिर रहा है मैं नक्शा के। अब हम लोग वहां से न इधर पे आ पा रहे न उधर पे जा पा रहा, इसलिए हम लोगों का सोच है, हमारे नायुवाओं का सोच है कि इस मकानों का और पुनर्वास का हमारा मुआवजा तरीके से दिलवाया जाए। कलेक्टर से हमारी यही निवेदन है। महिलाएं भी बैठी हैं कुछ। काहे तुम्हारे गांव घर जा पूरो? क्या नाम है तुम्हारा? सरस्वती है सरस्वती सरस्वती। घेरा पर चारे गाँव तरफ से घेरा सांप गोरे घर में पड़ रहा है। ये 2-4 जनों को काट खा, बताओ माला कब सांप को खा ले तो हमारे क्या करें? सुन नहीं रहे कलेक्टर? नहीं सुन रहे। क्या कह रहे? 10 बजे के बैठे हैं। हाँ। वो पकड़ के हम लोग को नाम खचू डालो, पटक दो जीवों में से, कह रहे जेल जाए तो हमारे जेल चले जाए। मोड़े मोड़ा का होता है हमारे इतने मोड़े मोड़ा चूड़े अभी कालू घर का ले ने गाँव को मामला दे रहा है और जमीनों को 2-2 लाख में ले ली हमारों की जमीन। हमारों को तो फेरा दो है, हमारों को गरीबों गरीबों का छुनंजा। क्या कह रहे हैं तुम? गलत हो रहा बहुत। हाँ बहुत गलत हो रहा हो। हाँ। सवेरे से बैठे 10 बजे से कोई सुना नहीं है, गाँव घेरा से डूब में है, कोई सुना नहीं हो रही है। पुलिस वालों ने धक्का मार मार भगा दिया हमारों को, गिर पड़ी। हाँ धक्का मार मार भगा दिया, डंडा मार मार। तो डंडा लग गया। जो क्या कह रही पुलिस? क्या कह रही? भागो भागो, चलो 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 चलो, डंडा मारी वो तो उनको जीप में पटक लगोड़े पकड़ के। हम कह रहे नहीं जा रहा जे तो सब जे हेल्फना एक नहीं जा रहा। हाँ वो जो मार दो डंडा जो गोड़े में को करा रहा दवाई, हम जे नहीं नेंग पा रहे हैं। और गांव हमारा डूब में नहीं कर रहा, सवेरे के बैठे हैं गांव में काय खोए ऐसे। राजेंद्र को बे मार रहा, बे सब कची ऐसी गोली दे दे सुखा के मार दे, बस फ्री हो जाए। बैठे माँ होगा सो धक्के धक्के भगा दो। एक लड़का को बेचारा नहीं तो पाऊ नहीं को धक्का जा सो वाड़ा होगा। हमारे डूब में न कर हमारे बाल बच्चे का खे जमीन के दे दे 2-2 लाख रुपया जाइए कड़ी करके बता जा नहीं मिल रही है जमीन। हमारा का खे हमारी जनता आप कई जमीन के वे तो हाथों के भर है। अरे जैसे जो है माम जा नहीं दाओ कम दाओ, कोई को मिलो है कोई को नहीं मिलो हुआ है, कोई को मिलो को नहीं मिलो हुआ है। हमारे का कर है गांव की पथौली क्या है? जा कह रहा साहब के गांव डूब में करो नहीं घर है। अब जे की घर मकान है, अब जे की जगह है सो उनको मिल गा थोड़ा बहुत, हम गरीब लोग क्या करें? हरिजन चमान रहा तो कछु नहीं है, उनके घर ही मकान है तो वो नहीं को बोई नहीं मिल रहा हुआ घेरा से घेर तो क्या करेंगे? हाँ। क्या समस्या आ गई? सर हम लोगों का जो गांव है पथौली गांव, वो बांध से चारों ओर से घिरा है। तो हम लोगों का एक ही निवेदन है कि गांव का मुआवजा दिया जाए, पुनः विस्थापन किया जाए। बस एक ही मांग है, पूरे गांव के लोग उसी के लिए आए हैं कि गांव का मुआवजा मिल जाए। कब तक चलेगा? जब तक कलेक्टर साहब बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, चाहे 2 दिन लग जाए 1 हफ्ता लग जाए। कलेक्टर साहब आएंगे ज्ञापन देंगे उनको, फिर चले जाएंगे। नहीं आए तो यहीं बैठेंगे हम लोग, यहीं बैठेंगे। खाना पीना का सामान कुछ नहीं, भूख हड़ताल कुछ नहीं, हम लोग सब यहीं से बैठेंगे, खाली भूखे बैठेंगे।
ना कुछ खाना ना कुछ नहीं मिल जाए, गांव का सर्वे किया जाए। सुबह 10 बजे से बैठे हैं, 5 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आए। वो नहीं आए हैं, नहीं आना तो हम तो बैठे हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, हफ्ते में आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ जाएंगे नहीं। अब जो है लगातार इन गरीबों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में बात सिर्फ इतनी है, बड़ा गजब सरकार का ये फैसला है कि एक गांव है जो चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। तस्वीरें बाकायदा इनके पास हैं। सरकार कह रही है हम तुम्हें मुआवजा नहीं देंगे, विस्थापित नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक ब्रिज बनाएंगे 20-40 करोड़ रुपए का। अरे 10-15 करोड़ रुपए ये तो मुआवजा का होता है, तो आप 20-10 करोड़ और ज्यादा खर्च कर दो, लेकिन मुआवजा नहीं दोगे, क्योंकि पुल बनेगा, ब्रिज बनेगा तो उसमें मलाई आएगी, भ्रष्टाचार होगा। प्रशासन चाहता है कि काम होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार होता रहे। शायद इसी उद्देश्य से सरकार और प्रशासन ये ब्रिज बना रही है और ग्रामीण चाहते हैं कि उन्हें विस्थापित किया जाए, क्योंकि बारिश के वक्त जो है जीव जंतु उनके घर में घुस रहे हैं। 4 लोगों की बता रहे हैं मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रशासन इन पर इनकी सुध नहीं ले रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रवैया है। कल हम उल्दन बांध को लेके जो है बंडा गए थे और बंडा में एक भी अधिकारी यहाँ के कलेक्टर ने सुध नहीं ली। बेचारे 10-8-9 घंटे जो है पानी में बैठे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव से यही अपील है कि अगर आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो 1 मिनट के 5 में 10 में भाग में फौरन संज्ञान लें। गरीबों की बद्दुआ से डरें। गरीब अगर बद्दुआ देगा तो आप देख रहे हैं कई सरकारों में नहीं आ पा रही, कई पार्टियां मिट गई। जनता जिससे नाराज हो जाए, अब वक्त आपका है। और धीरे धीरे अगर यही हरकत रही तो जनता आपको घर में बिठा देगी, ये बात भी तय है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन समझने की आप कोशिश करें कलेक्टर साहब कि गरीबों की नहीं सुनोगे तो सुनवाई किसकी करोगे। शुभम जैन के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।